कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा। लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। बेशक मदरसों के अंदर अगर पैगंबर इस्लाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक मांग पहले से करता आ रहा हूं कि उसमें सूफिज्म को भी पढ़ाया जाए, अध्यात्म को भी पढ़ाया जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पढ़ाया जाए। कोई इतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इल्म हासिल करने में कोई इतराज नहीं है। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं, क्यों ना पढ़ाएं? सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं। तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस्लाम मजहब जो है और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब चीन के अंदर ना तो अरबी पढ़ाई जाती है ना कुरान पढ़ाया जाता है। तो कोई भी शिक्षा हासिल करने में किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये देश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। और अल्लामा इकबाल ने इन्हें इमाम हिंद कह के खिताब किया है। तो आज मुझे तो हैरत हो रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर सियासत क्यों? जो इस देश के पैगाम, मतलब भी समझिए कि इमाम हिंद कहा गया है जिन्हें, तो और शिक्षा हासिल करने में किसी को भी कोई इतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई भी, मतलब मैं तो ये बता दूं कि एक बहुत मशहूर नाम मुझे याद आ रहा है, कारी रसूलुल्लाह चतुर्वेदी। वो चारों वेदों की ज्ञाता थे, चतुर्वेदी कराते थे। आज के दौर में चतुर्वेदी कम होते हैं और कई मुसलमान जो है वो चतुर्वेदी हुए और आज भी हैं। तो मैं ये बता दूं कि इल्म हासिल करने में कोई परेशानी नहीं है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ये हमारे रसूल का फरमान है। वो कह रहे हैं कि ये देश का पूरा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपके यहाँ तो पूरा मेरा वो चला है बयान कि देश का सबसे पुराना मजहब जो है भारत का, वो सनातन है। और बेशक मदरसों के अंदर अगर पैगंबर इस्लाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक मांग पहले से करता आ रहा हूँ कि उसमें सूफिज्म को भी पढ़ाया जाए, अध्यात्म को भी पढ़ाया जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पढ़ाया जाए। कोई इतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इल्म हासिल करने में कोई इतराज नहीं है। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। वो कह रहे हैं औरंगजेब को क्यों पढ़ाया जाए, डीएनए में राम है हमारे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, औरंगजेब मेरे आइडियल नहीं है। जिसके आइडियल होंगे उसके आइडियल हों।
तो मेरे आइडियल तो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वारिस पाक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। डीएनए में है राम हमारे, बोल रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अब डीएनए का टेस्ट तो उनके पास होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ देश का पुराना मजहब सनातन है, मैं ये पहले से बोलता आ रहा हूं।